हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला होता है और मैं हूं उसका एक जीता जागता नमूना हूं। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। आज इसका उल्टा वीडियो है। जो मैं कर रहा हूं या जो मैं गलतियां कर चुका हूं वो आप लोग रिपीट मत करना। हालांकि मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले अपनी एक सफाई दे देना चाह रहा हूं। मैं जब इस कंट्री में आया तब यहाँ पर लॉकडाउन था और आगे जाके भी लॉकडाउन जो है वो 6 से 7 महीने तक कंटिन्यू रहा। तो कुछ चीज़ें इसमें गलतियों पे पूरा कसूर मेरा भी नहीं है, कुछ चीज़ों में मैंने गलतियां करी है, वरना अदरवाइज मैं बकासूर हूँ। तो चलिए ज़्यादा ऐसी फालतू ना कॉमेडी की कोशिश करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो इवन मैंने एडमिशन लेने से पहले भी कर ली थी वो था मैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मोह में आ गया। तो दोस्तों, मैं इंडिया का वो स्टूडेंट रहा हूँ या वो बदनसीब इंसान रहा हूँ जिसने एवरेज यूनिवर्सिटीज़, एवरेज कॉलेज, एवरेज जगहों से पढ़ाई करी है। एवरेज सा ही मेरा कुछ करियर रहा है, थोड़ा अबव एवरेज कह सकते हैं। तो इस बार कहें कि औकात से बड़ी चीज़ मेरे को मिल गई तो मैं उसके मोह माया में आ गया एंड मुझे लगा कि चलो ये मेरे लिए कुछ बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। हालांकि अंदर से मन से मैं ये पहले भी पता था, इवन एडमिशन लेने से पहले भी, कि मार्केट में यूनिवर्सिटी रैंकिंग और इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू होती नहीं है। अनलेस हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड ये सब हो गया तो बात ही अलग है। तो क्योंकि मुझे वर्ल्ड रैंक 100 में आने वाली एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो मैंने दूसरे जो डिसेंट ऑप्शंस थे, अच्छे ऑप्शंस तो मुझे एक भी नहीं लग रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इन सब ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए मैंने वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एंड अपनी फैमिली के या कहें कि मेरी पूरी घर के मैंने 35 लाख रुपए ख़राब कर दिए। तो दोस्तों, मैं ये सबसे बड़ी आपको बोलूँगा कि आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग या इन सब चीज़ों की उसमें ना आए। एंड हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में भी प्लेसमेंट और ऐसा सब होता नहीं है, तो आपका कोई एडिशनल बेनिफिट मिलने नहीं वाला है रैंकिंग से। दूसरी जो मैंने गलती करी वो ये थी कि मैं यहाँ पर आया उसके बाद भी मैंने ब्रिटिश कल्चर को अपनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनतें नहीं करी। यानी ये हुआ कि मेरे जो यहाँ पर भी जो दोस्त बने वो एशियंस ज़्यादा बने हैं। हालांकि अब मेरे पास मेरे ऑफिस में सारे ब्रिटिश लोग ही हैं या कहेंगे इंग्लिश लोग ही हैं, लेकिन उसमें भी एशियंस हैं, 2 इंडियंस हैं। तो ऑब्वियसली मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है, खैर थोड़ा काम की वजह से भी ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रिटिश लोगों के साथ अब मेरा कहें कि थोड़ा बहुत इंटरेक्शन शुरू हुआ है। तो मैं अब धीरे धीरे यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों को समझ पा रहा हूँ। तो आप लोग ये गलती ना करिएगा, एटलीस्ट 1-2 ही सही, लेकिन ब्रिटिश फ्रेंड्स, ब्रिटिशों के साथ दोस्ती करिएगा। और इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए मेरी तीसरी गलती होती है कि इनका कल्चर ना अपनाने के साथ मैंने इनकी आदतें भी नहीं अपनाई कुछ, लेकिन मैं इनके दूसरे कल्चर को अपना सकता था, जैसे कि पब वाला कल्चर है, क्लब्स वाला कल्चर है, या इधर उधर के जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं इनमें मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो सकता था। लेकिन मैंने उन सब एक्टिविटीज़ में भी इतना पार्टिसिपेट नहीं किया है इन लोगों के साथ। जो मैंने यहाँ पर नोटिस किया इंग्लिश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, कि भाई ये लोग घूमते फिरते बहुत हैं एंड बहुत ही हर वक्त पार्टी शार्टी के मूड में रहते हैं यूजुअली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो महीने में एक बार भी अगर मैं इनके साथ जाने का रखता तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा दोस्त होते हैं यहाँ के, ज़्यादा कुछ नेटवर्किंग होती। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं पर्सनली पब और क्लब वाला इंसान रहा नहीं हूँ कभी, और इन सब जगहों पर एक्सट्रीम अल्कोहल और ड्रग्स और ये सब चीज़ें होती रहती है। तुम कहेंगे खुद के प्रिकॉशनरी एक्शन के चलते भी मैंने इन सब चीज़ों में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अभी जब मैं 31st की नाइट को गया था अपने दोस्तों के साथ बाहर, तो मुझे थोड़ा यूँ हुआ कि एटलीस्ट मुझे वंस इन अ मंथ ये चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, लोगों के साथ घुलने मिलने की, लोगों के साथ जुड़ने के लिए। और अगर कुछ नहीं तो अगर आपका यहाँ पर आके लड़की पटाने का या लड़के पटाने का या जो भी आपके जिस तरह के भी ख्वाब हैं या अरमान हैं, तो वो भी आपका इस कल्चर को अडॉप्ट करने से ही होंगे। अब आप अपने आप को कितना इन नेगेटिविटीज से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये तो अगेन आपके अपने विल पावर और आपके अपने कंट्रोल पर ही डिपेंड करता है। और इन सब के अलावा जो मैंने एक गलती करी वो ये है कि मैंने यूट्यूब चैनल तो शुरू कर दिया, लेकिन मैंने ज़्यादा लाइव स्ट्रीम्स नहीं करे या ज़्यादा मैं लाइव आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस गलती को तो मैं और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। अगले संडे यानी कि 23 जनवरी 2022 को यूके टाइमिंग सुबह 11 बजे के अकॉर्डिंग मैं अपना दूसरा लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ। एंड आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं हर महीने एटलीस्ट एक लाइव तो करूँ ही। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी बात करनी है आप लोग उस लाइव स्ट्रीम पर आ जाइए एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितने भी आपके हो सके सवालों का जवाब दूँ। अब बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटी से जुड़े मैंने जो गलतियां करी। वो कहूँगा कि भाई मैंने यहाँ पर किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी के जो भी सोसाइटीज़ या जो क्लब्स और जितने भी सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ये सब जो होते हैं, इनमें कभी कोई पार्टिसिपेशन किया नहीं। शुरू में थोड़ा जोश था, शुरू में करने की कोशिश करी, लेकिन आते ही तो यहाँ पर जो लॉकडाउन लग गया उसके बाद वो सब एक्टिविटीज़ ही बंद हो गई थी। और फिर जब तक खुली तब तक तो हमारा डिसर्टेशन का टाइम आ गया था। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे तब भी रिग्रेट होता था और अब भी रिग्रेट है
कि कुछ जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए था। कुछ नहीं तो ये वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड या सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही अगर मैं किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करता तो हो सकता है कि मेरे चैनल की ग्रोथ या कहेंगे मेरी अपनी ग्रोथ और वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों में मेरा नॉलेज कुछ बेटर होता और आज इस चैनल की कहेंगे कुछ दशा और दिशा कुछ थोड़ी अलग होती, शायद हो सकता है बेटर हो सकती थी। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों में जो बाहर हों, और अगर अभी भी मेरे पास यूनिवर्सिटी का अगर एक्सेस मुझे मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद जो मैंने गलती करी वो ये है कि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी तरह के दूसरे कोर्सेज को यहाँ पर ट्राई नहीं किया या दूसरे कोर्सेज नहीं करे, इवन मैंने फ्री वाले भी नहीं करे। तो इवन इंडिया में भी मैं जब खुद स्टूडेंट था और इवन मैं जब बाद में जब जाके टीचर ट्रेनर बना तब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोला करता था कि आप अभी जो पढ़ रहे हो ठीक है, ये आपकी नेसेसिटी है, ये आपको एक कागज़ का पन्ना, डिग्री या जो भी है या एक सर्टिफिकेट है, ये आपको चाहिए। लेकिन बाहर जो मार्केट में जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको करियर में ज़्यादा बेनिफिट देते हैं कंपेयर टू यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ और कॉलेज की डिग्रीज़ इन सब से। और अगर मैं जैसे अभी आईटी फील्ड में हूँ, आईटी में आज का टाइम तो ये हो गया है कि आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री डजंट मैटर एट ऑल, आपने सर्टिफिकेशंस कितने किए हैं, आपके सर्टिफिकेशंस कितने रेलेवेंट है, कितने वैलिड है, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हो रहा है और सर्टिफिकेशंस के बेस पे आपको ज़्यादा जॉब्स मिल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप में से कोई भी अगर आईटी का करियर बनाना चाह रहे हैं, और अगर आईटी में करियर नहीं भी बनाना चाह रहे हैं, आप मार्केटिंग में है, सिविल में है और किसी भी अपनी फील्ड में है, तो वहाँ के देखिए आपके कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो आप यूनिवर्सिटी के साथ उन कोर्सेज को अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली उसको करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो गूगल पे जाइए, फ्री सर्टिफिकेट्स आजकल हर चीज़ के अवेलेबल हैं, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो फ्री सर्टिफिकेट्स कर लीजिए। इसके साथ जो आजकल जो हर दूसरा यूट्यूबर और हर दूसरे लोगों ने जो यहाँ पे प्रमोट कर रखा है कि केयर वर्कर अब शॉर्टेड लिस्ट में आ गया है, तो दोस्तों यहाँ पर NVQ 3 लेवल के केयर वर्किंग के, नर्सिंग के ये कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। और अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं, कोई ट्रेनर बनना चाह रहे हैं, तो इसके रिलेटेड भी NVQ 2 या 3 लेवल के सर्टिफिकेट्स एंड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो आप यूनिवर्सिटी की स्टडी के साथ भी कर सकते हैं। और फ्रेशर्स लोगों को तो मैं खास बोलूँगा कि आप लोग तो डेफिनेटली ये सब करिएगा। जो एक्सपीरियंस है उनके पास तो फिर भी एक्सपीरियंस बोलेगा, लेकिन आप लोगों के पास तो सर्टिफिकेशंस ही रहेंगे। तो जब हम आए इस कंट्री में हमको ये गाइडेंस देने वाला कोई नहीं था। और इसके बाद बात करते हैं गलती नंबर 6 की, और ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो रखी है और जो मैं अभी भी अपनी जॉब में और अभी भी हर जगह पे जो फेस कर रहा हूँ प्रॉब्लम, वो ये है कि मेरे पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। मुझे कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई मैं यूके की ड्राइविंग सीखूँ, यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लूँ, एंड सबसे ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो ड्राइविंग की मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉरी ही चलानी है, आपको वो डिलीवरी बॉय है, इवन सोशल केयर वर्कर भी जो है, इन सभी जगहों पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये हाईली रिक्वायर्ड हो जा रहा है। तो ये मैं अब सीखने वाला हूँ। मैं अभी अगले महीने से एनरोल कर रहा हूँ खुद को अपने ड्राइविंग के कोर्सेज में। लेकिन ये मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे पास जब बहुत ही फ्री टाइम था मैंने तभी क्यों नहीं कर लिए। और अभी जब मेरा एक फ्रेंड है वो भी जनवरी इनटेक में इंडिया से यहाँ पर आया, तो उसने मेरे को फ़ोन किया था कि भाई ईशान पार्ट टाइम जॉब के लिए मुझे कुछ बताओ। मैंने उसको एक ही बात बोली, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, तुम्हारे पास जॉब की कभी कमी नहीं होगी। पार्ट टाइम करनी है, फुल टाइम करनी है, जो भी जॉब करनी है तुम्हें मिलेगी। फिर दोस्तों मैं बहुत बोलता हूँ कि मुझे घूमने का शौक़ है, मुझे ये शौक़ है, वो शौक़ है। यहाँ आने के बाद मैंने कुछ ज़्यादा उस पर कुछ किया नहीं है। ऑफकोर्स मेरा नया शौक़ है यूट्यूब बन गया यहाँ आने के बाद, एंड इसको मैंने डेडिकेटेडली एंड रिलीजियसली फॉलो किया है। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेरे दूसरे शौक़ थे, घूमने जाने के, इधर उधर खाने पीने जाने के, और इस तरह के जितने भी वेंडर लस्ट वाले जो भी शौक़ थे मेरे, ये तो अभी तक शुरू भी नहीं हुए, पूरे होने तो बहुत दूर की बात है। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस और कार और इन सब चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ। तो ये गलती मैंने जब स्टूडेंट में था तब मैंने नहीं करी, तब तो घूमने फिरने का बहुत चांस था, बहुत मौके थे, लेकिन वो मैंने तब किए नहीं। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरी जुस्तजू ही सही। एंड आखिरी मेरी गलती, मैं यहाँ पर आया, उसके आते ही तुरंत मैंने यहाँ आने के, और इवन जब तक मेरी पढ़ाई चलती भी रही तब तक भी मैंने Tier 2 जॉब ढूंढने की कोई कोशिशें नहीं करी थी। वो अलग बात है कि मेरा फोकस पढ़ाई में ही था, क्योंकि मुझे अब एक मास्टर डिग्री चाहिए ही थी, और इस वजह से भी मैंने बिल्कुल ही कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं पढ़ाई छोड़कर मुझे जॉब करनी है एंड ऑल। हालांकि बीच में एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई ये कोर्स मुझे कोई बेनिफिट देने नहीं वाला है, फिर भी मैं लगा रहा पढ़ाई में ही, एंड उसी के लिए मैं जो भी करता रहा और जो भी सहता रहा। लेकिन अब मुझे होता है कि एटलीस्ट दिन के 2 जॉब ही सही, लेकिन मुझे अप्लाई करने चाहिए थे, क्योंकि अगर मुझे बाद में जॉब मिल भी जाती, Tier 2 स्पॉन्सरशिप मिल भी जाती, तब भी मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता था। तो अगेन इस चीज़ का नॉलेज मुझे पहले नहीं था। मुझे यूँ था कि Tier 2 पे आप पढ़ाई अपनी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं।
आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना रहता है कि भाई आपका वीज़ा स्टेटस है या वीज़ा का जो कैटेगरी है वो चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी सभी गलतियाँ जो मैंने यूके में करी, और मैं जेन्युइनली विश करता हूँ कि आप ये गलतियाँ ना करें। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो एंड आपकी कुछ हेल्प हुई हो। और अगर आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।